हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। जो आसमान पर, आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज मैं यहाँ पर आपके दरमियान में हूँ। थैंक यू पारी सरफराज रहमत साहब, और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम भी रहमत है और पारी साहब के वालिद साहब का भी नाम रहमत, तो मिलकर जो है वो बड़ी खुशी हुई। और पादरी एडवन साहब भी यहाँ पर 5 सालों के बाद मैं पारी साहब से मिला, यहाँ पर पाकिस्तान छाड़ के थे, हॉलैंड जाके मिले। आमीन। खुदा जो है वो अपने खादमों को सीरों की तरह क्या करवाता है, गश्त करवाता है। यहाँ पर एक बात मैं पढ़ रहा था, इस बैनर पर लिखा हुआ है डिसाइपल्स मेक डिसाइपल्स। यहाँ पर बनता है अंजील के कर्जदार। हम सब क्या हैं? अंजील के कर्जदार। कर्ज अदा करना हमने, यहां से लेकर, मुझसे लेकर एंड तक हम सब अंजील के कर्जदार हैं। बात समझने की है। डिसाइपल बनेंगे तो आगे डिसाइपल बनाएंगे। अंजील के कर्जदार, कर्जा देना है ना तो फिक्र पे ही होती है। पंजाबी चलेगी ना? हाँ, तो मैं पंजाब से, पंजाबी चलेगी। हाँ, थोड़ा यहाँ पर ओके। हम सब अंजील के कर्जदार हैं। कर्जे वाला बुए ते आ जाए ना, तो कर्जे अगर पैसे ना हो ना जेब च, तो फिक्र होती है कर्जा कैसे उतारा जाएगा। आज फिक्र इस बात की होनी चाहिए हमें कैसे ये कर्जा उतारना पड़ेगा। ये कर्जा हम पर है और अंजील के कर्जदार हैं हम। हमें ये कर्जा उतारना है ताकि आगे शागिर्द बनाए जा सके। आज बहुत सारे ऐसी दुनिया में है जो फादर्स डे मना रहे हैं, उनके लिए सिर्फ क्या है, प्यो मदर देना, जो आपके इस दुनिया में आपको लाने वाला है उसके लिए वो डे मनाते हैं। उनको पता नहीं है हकीकी तौर पर हमारे लिए बाप का रुतबा क्या है, बाप की डायरेक्शंस क्या है, बाप हमारे लिए क्या फिक्र करता है। बाप हमसे ये कहता है मैंने तेरे गुनाह इतनी दूर फेंक दिए, फिर मैं उसे कभी याद नहीं करता। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो आपके क्या है, गुनाहों को दूर फेंक देता है, फिर कभी कहता है याद भी नहीं करता। हमें कई चीजें भूलती ही नहीं है। बाप थोड़ा सा डांट देना तो वो कभी जिंदगी भर भूलता ही नहीं है। वो कहते हैं मुझे उस टाइम, उस वक्त मुझे मेरे बाप ने मुझे डांटा था, मुझे कुछ कहा था और मुझे वो आज भी याद है, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को इतनी दूर फेंक देता हूं, फिर कभी उन्हें याद नहीं करता। क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। उसकी लाजवाब मोहब्बत है जो हम बयान नहीं कर सकते। उसका ये रिश्ता हमसे है। वो अपने बच्चों से ये कहता है कि मैंने तेरे साथ रिश्ता जोड़ा है। वो हमसे रिश्ता जोड़ता है, वो नाता बनाता है हमसे। हम उसके खानदान का हिस्सा बनते हैं, हम उसके क्या है, फर्जंद कहलाते हैं। आइए मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब, उसका 4था बाब। खरूज की किताब उसका 4था बाब और उसकी 22 और 23 आयत। कोई भी बुलंद आवाज में पढ़े। और तू फरौन से कहना, और तू फरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावन यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा, बल्कि क्या है? इस्राएल मेरा बेटा, बल्कि क्या है जी? मेरा पहलौठा। मेरा पहलौठा। रिश्ता, नाता। जा फिरौन से कह कि क्या है, इस्राएल मेरा क्या है जी? बेटा है। जा कह दे। 10 रिश्ता क्या है मेरा इससे?
जा बता दे। खुदा रिश्ता बताता है, बेटा कहता है, और फिर बेटे के साथ साथ आगे क्या कहता है? और मैं तुझे कह चुका हूं और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे। कि मेरे बेटे को क्या कर? जाने दे। बेटा कहता है, फिर पहलौठा कहता है, अव्वल दर्जा, फर्स्ट कहता है मेरा बेटा है और पहलौठा है, साथ साथ रहेंगे जिस तरह मैं कहूंगा वैसे। फिर कहता है मेरा बेटा है, इसे तू क्या कर? जाने दे। इख्तियार, बाप इख्तियार रखता है, रिश्ता जोड़ता है, फिर कहता है पहलौठा है, इसे तू जाने दे। फिर आगे क्या कहता है? ताकि वो मेरी इबादत करे। ताकि वो मेरी क्या करे? इबादत करे। फर्जंद है हम, बेटे और बेटियां, उसने बुलाया अपने चरणों में ताकि हम उसकी क्या कर सके? हेलो चर्च, क्या कर सके? इबादत कर सके। इबादत करना, बहुत सारे दुनिया ऐसे घूम रही होगी, आज भी कई फादर्स डे मना रही है, सेलिब्रेशन कर रही है, केक लेकर जा रहे हैं, गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर यहां पर कहता है तू मेरा बेटा है, पहलौठा है, अब इसे जाने दे, क्योंकि ये मेरी क्या करेंगे? इबादत करेंगे। इबादत के लिए बुलाया गया, आम सेलिब्रेशन नहीं है ये। मत समझिएगा ये फादर डे ऐसे ही बना देता गया, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया, ऐसे ही नहीं तख्लीक किया गया, ऐसे ही नहीं ये दिन रख दिया गया। आपके लिए और मेरे लिए खुदा ऐसे मंसूबे बनाता है और कहता है तू मेरा बेटा है और तुझे मैंने पहलौठे होने का हक बख्शा है, अब इसे जाने दे ताकि ये मेरी क्या करे? इबादत करे। कहता तुम मेरी इबादत करना और मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर। आज ब्लेसिंग्स नहीं है, बरकतें दूर दूर तक दिखाई देती हैं। कहता है इबादत करने के लिए मैं भेजता हूं उसे। फर्जंद कहलाते हैं, बेटे कहलाते हैं, हर एक बात जरूरी जानते हैं, और लेकिन क्या है? इबादत से हम दूर रहते हैं, काम याद आ जाते हैं। कहता है तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारे पानी, रोटी और पानी पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा, और तुम्हारे बीच में से क्या कर दूंगा? बीमारियों को दूर कर दूंगा। फिर आगे क्या कहता, पढ़िएगा। और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। क्या है? अब तूने उसको जाने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया। बाप का इख्तियार हो तो केड़ी शय रोक सकती है? कोई उसके सामने रोक सकता है हमें? आसमान उसका है, जमीन उसकी है, हर एक चीज उसकी है, हर एक चीज का इख्तियार रखता है। कहता है अभी तक तूने जाने उसे नहीं दिया, वो मेरी इबादत के लिए जा रहे। आज इब्लीस हमें रोकता है, आज इब्लीस हमें कहता है नहीं, क्या करना है जाकर, वही इबादत है, वही कलाम है। आज बहुत सारी दुनिया ऐसी कहती है नहीं बाइबल पुरानी हो चुकी है, इसको पढ़ पढ़ कर हम थक गए हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, इसमें जस्ट कहानियां हैं। ये कहानियां नहीं है, ये जिंदगियों को बदल देती है, वो कहानी है। ये हमारी जिंदगी को हमेशा की जिंदगी में ट्रांसफर कर देती है, ये वो कहानी है। बस तजर्बा से मालूम करते जाओ कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है, इसलिए वो हमसे रिश्ता जोड़ता है। और कहता है, फिर आगे क्या लिखता है? सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। क्या है? फिर देख ले, मैं तेरे बेटे को और पहलौठे बेटे को क्या कर दूंगा अगर तूने मेरे फर्जंदों को ना जाने दिया। खुदा गजबनाक होता है, खुदा के फर्जंद को कोई छेड़े, खुदा गजबनाक होता है, रिश्ता जोड़ता है वो हमसे।
ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? मां, किसी के फर्जंद पर इख्तियार नहीं होता, अपने ही फर्जंद पर इख्तियार होता है। इसे तू जाने दे, अगर जाने ना दिया तो मैं क्या हूंगा, गजबनाक हूंगा। नया नामा में चलते हैं, वहां पर क्या कहता है, आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दसमती रसूल की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 17वीं आयत में क्या लिखता है। मुकद्दसमती रसूल की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत। और देखो आसमान से और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। ये मेरा क्या है जी, प्यारा बेटा। आसमान से। अब पहले हमने पढ़ा है फिरौन को जा बता दे कि ये मेरा बेटा है, पहलौठा है। अब यहां पर कहता है आसमान से आवाज आई, और फिर आगे क्या लिखता है, पढ़िएगा, जिससे मैं खुश हूं। क्या है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बेटा भी है, और फिर कहता है मैं इससे खुश भी हूं। रिश्ता भी है, खुशी भी है, जानता है। क्या कहता है, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, मैं उसे दिन रात देखता हूं। पता नहीं खुदा की कितनी बड़ी हथेली है, आप सबकी सूरत क्या है उसने अपनी हथेली पर खोद रखी है। अब भाई वसीम ने इतने ना जा लिखवाया, बात है हमें वेखण से अब बचपन च लिखवाया सी, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ प्यार है ना इधर है। क्या कहता है, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी, तू मेरा फर्जंद है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। आसमान से ये आवाज आती है, कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आज खुदा आपसे और मुझसे खुश होता है। आज खुदा मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है, हम इंजील के कर्जदार हैं, ये कर्जा देना है हमने। कर्जा ना दिया तो ऊपर जवाब क्या देंगे, किनिया रोटियां खा दिया दसो, किन्ने चावल खाते दसो, किनिया कन्वेंशना दे गया दसो, किन्ने डॉलर कमाए, किन्ने यूरो कमाए दसो। ना नेवर, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, कि तूने मेरे लिए कितनी रुएं बचाई। की मोह चुक के दखना किनिया 10 है जवाब। कर्जा दिया, पता ही नहीं कर्जे का, कर्जे का पता होए तो फिर दईए ना, लेकिन सानू पाकिस्तान च पता कितना कर्जा देना। मैं अक्सर अपनी कलीसिया में एक गल दसना होंदा, जिन्ना पाकिस्तान ते उधार है मैनू उन्ना तुहाडे नाल प्यार है। जे वो कर्जा है, वो कर्जा नहीं उतर सकता तो मेरा प्यार नहीं मुक सकता, तो वाकई नहीं मुकर, वो कर्जा उतर ही नहीं सकता तो प्यार भी खत्म नहीं हो सकता। वो इतना प्यार करता है। कहता है आसमान से ये आवाज है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आपके लिए भी बाप यही कहता है। वो रिश्ता क्या है, अधूरा नहीं छोड़ता, वो कायम रखता है। फिर कहता है मैं कभी उसे याद नहीं करता। खुदा अपनी मोहब्बत अपने बच्चों पर जाहिर करता है, दिखावे की मोहब्बत नहीं करता। उतो जी पोपले पान वाली वो नहीं है? अंदर से इनसाइड। देख खुदा अपनी बच्चों से क्या है, मोहब्बत का इजहार करता है। आइए मेरे साथ निकालिएगा उसका 11वां बाब उसकी पहली 4 आयत को पढ़िएगा। उसका 11वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। जी भाई, कौन सा भाई पढ़ रहा था, जरा पढ़िएगा। जी पढ़ते उसकी 11वां बाब
उसकी पहली 4 आयत। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, जब इसराइल अभी क्या था? बच्चा ही था, हाँ, जब इसराइल अभी क्या था? छोटा बच्चा था। अभी उसको पता नहीं है। जब इसराइल अभी छोटा बच्चा था, तो फिर आगे क्या लिखता है? मैंने उससे मोहब्बत रखी। मैंने उससे क्या रखी? छोटे बच्चे से। कहता है अभी वो छोटा बच्चा था, तब मैंने उससे क्या रखी? यहां पर कितने सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैंने तो नहीं ना उनको बच्चा कहेगा, क्योंकि दाढ़ी निकल आएगी ना मेरी। कोई कहेगा अगर मेरा वालिद साहब जिंदा होता तो वो मुझे अपना बच्चा कहता। कहता है इस्राएल छोटा था, बच्चा था, तो कहे मैंने इससे क्या रखी? मोहब्बत रखी। और वो हमसे ये कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत की खूबी तुम पर यूं जाहिर करता हूं कि मैंने अपना इकलौता बेटा तुम्हारी खातिर बख्श दिया, कुर्बान कर दिया। कहता है अभी इस्राएल छोटा बच्चा था, मैंने उससे मोहब्बत रखी। फिर आगे क्या कहता है? और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, गुलामी से निकाला। मुझे और आपको उस गुलामी के दलदल से निकाल लाया। अभी भाई ने दुआ की थी, पाज साहब ने कहा कि हमें कीचड़ से उठा कर लाया। हम इस लायक नहीं थे इस सीटों पर बैठ सकते, शायद आज हम फैक्ट्रियों में कहीं काम कर रहे होते। कहता है मैंने तुझसे मोहब्बत रखी और उस गंदगी से तुझे उठाकर किसके साथ बिठाया? शहजादों के साथ। क्या कहता है? शाही कानों का फिरका, बरगजीदा कौम, चुनी हुई कौम, बुलाई गई कौम। हम सब बुलाए गए हैं, वो हमसे प्यार करता है। कहता है मैंने तेरी कदर की। फिर आगे क्या लिखता है? पढ़िएगा इसको। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया, उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया, उसी कदर वो दूर होते गए। उसी कदर वो क्या होते गए? लाडले से ना, प्यारे प्यारे लाडले लाडले को है ना, इधर दा पता ना उधर दा पता। डायरेक्शंस का ही नहीं आज पता चलता। आज हमें पता ही नहीं चलता इबादत टाइम कौन सा है, दिन कौन सा है। काम में मगन है, मसरूफियात इतनी है, भूल चुके हैं। कहता है जितनी मैंने उससे मोहब्बत रखी उतना ही वो दूर होता चला गया। आज फर्जंद है, बाप हमसे बेहद मोहब्बत करता है, आज भी वैसे ही मोहब्बत रखता है। लेकिन फर्जंद जो है वो क्या हो चुका है? बिजी हो चुका है। इतना बिजी हो चुका है कि बाप के पास दोबारा आने की फिक्र ही नहीं करता। फिर क्या लिखता है आगे? उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी। हाँ, उन्होंने किसके लिए? बालीन के लिए कुर्बानियां इबादत करना से भेजा सी ना, बुलाया इबादत के लिए, बुलाया गिरजे सी उन्होंने, चर्च बुलाया था। जा कहीं और रहे, डायरेक्शंस कहीं और है। आज हमारी डायरेक्शंस कहीं और चली गई हैं। हमारी सोचे ख्यालात बैठे चर्च से ते ख्वाब एक ही होंदे ने यार जाके अज पकाना की, अज घर जावांगे तो पता नहीं की होएगा साडे नाल। बैठे यहां पर है, सोचे कहीं और है। कहता बुलाया मैंने तुझे, मैंने तुझसे मोहब्बत की, तू छोटा ही था। मैंने जितना तुझे पास बुलाया तू उतना ही दूर होता गया। और क्या है? गैर मबूदों के लिए तूने कुर्बानियां दी। फर्जंद आज यही कर रहा है। फर्जंद आज भूल चुका है उस बाप की मोहब्बत को। फर्जंद आज खो चुका है। फिर आगे क्या लिखता है? और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। और तराशी हुई मूर्तों के लिए क्या जलाया तूने? बखूर जलाया। दोरी शहरियत है, दोरा काम। दो कश्तियों में पांव रखने वाले, उधर भी इधर भी। गिरजे आ जाइए, चर्च आ जाए तो यही लगता है नहीं बहुत जबरदस्त, मेरे जैसा तो कोई वर्शिपर है ही नहीं है।
मेरी जैसी दुआ कोई करता ही नहीं है। हमारे फेस कितने हैं? 5 फेस है हमारे। 5 तरह की जिंदगी है साड़ी, 5 तरह की। घर में कुछ और, दोस्तों में कुछ और, रिश्तेदारों में कुछ और, कामकाज पर कुछ और चर्च में कुछ और। इस तरह की जिंदगी हम गुजारते हैं। फर्क फर्क रवैये रखते हैं हम। मत भूलिएगा वो एक ही है और कहता है मैं तेरे दिल दिमाग गुर्दों को जानता हूं। एवं नहीं है तेली ते खोद रखा, जानता है वो। कहता है उन्होंने बखूर चलाए, मैंने उनको गले से लगाया, वो दूर होते चले गए। फिर आगे क्या कहता है? मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया। मैंने बनी इफ्राइम को क्या चलना सिखाया। वो बाप हमें पकड़ कर क्या है चलना सिखाता है, हमें रास्ते बताता है। फिर वही क्या है फर्जंद क्या है, बात जो अखा में बुखांदा है। गिने हम फर्जंद जाते हैं, लेकिन क्या है हमें आंखें दिखानी पड़ती है बाद में। कहते हैं मैंने उसे चलना सिखाया, लेकिन वो उतनी ही दूर मुझसे होता गया। खुद ही चलना सीख लेंगे ना। बाप हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हम जब चलना सीख लेते हैं तो फिर कहते हैं नहीं तू कौन थे, मैं कौन, मैं नहीं तुझे जानता। फिर आगे क्या कहता है? मैंने उनको गोद में उठाया। मैंने उनको गोद में, गोद से किन्हों चुकया जाता है? हाँ बच्चों को, जिससे हाँ लफ्ज ना, जिससे हम क्या करते हैं जिदे तो लाड आवे है उसको गोद में उठाया जाता है। एवं नहीं किसी बच्चे ने चुक के, कोई अफ्रीकी बच्चा चुकता है बाबा सारे है वो एहो लगते नहीं यार इनू की चुक के करता है यार। मैं 6 टाइम, मैं 6 दफा अफ्रीका गया हूँ, कीनिया, युगांडा, रवांडा, मैं बहुत जाता हूँ। वो काले काले बच्चे वो सारे पीछे पापा पापा, मैं परेशान, मैं गया मैं मैनू पापा पापा गई यार। क्या है उन बच्चों से देखकर कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या है उन्होंने जो पापा पापा कहना शुरू किया, मैनू भी लगा नहीं वाकई ये बच्चे मेरा भी रंग गिद्दा दर गया। कहता वो नफरत नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है। जब भी हम आते हैं वो बाएं फैलाए खड़ा रहता है और क्या है वो हमें गले से लगा लेता है। उस बात के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बाप की मोहब्बत है। आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। शायद जमीनी बाप भी इतना प्यार ना करता हो हमसे। जमीनी बाप सर आएगा, देखेगा, कोई जरूरत की चीज है दे देगा, मांगो तो मिल जाएगी, लेकिन वो कहता है मैं हमेशा तुझसे प्यार करता रहूंगा, मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं। ये उसका वादा है। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो ज़मीनी बाप की दुआओं से महरूम रह जाते। मैं आज कल से मैं अपने बाप को याद कर रहा था। इज़ अ ग्रेट मैन। मैं भूलता नहीं हूँ उनकी शख्सियत को, उनके उस मोहब्बत को, उनकी आवाज़ को मैं तरसता हूँ। मुझे याद है मेरे डैडी की आवाज़, वो मैं भूलता नहीं हूँ। उनके जिस्म से वो खुशबू जो है मैं भूलता नहीं हूँ। जब मैं उनके साथ लेटता था मैं भूलता नहीं हूँ। गौर कीजिए आसमानी बाप पर, गौर कीजिए उस आसमानी बाप पर जो कहता है मैंने तुझे उठाया, मैंने गोद में बिठाया तुझे, मैंने तुझे चलना सिखाया, तू कहां गया?
हम भूल जाते हैं, मिनटों सेकंडों भूल जाते हैं हम। अभी यहां से जाएंगे, कलाम भूल जाएंगे, पता नहीं क्या सुनाया था, क्या सिखा था हमने, लेकिन वो हमेशा हमें याद रखता है। वो तन्हा नहीं छोड़ता। कहता है शेरे बदबर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। भूलता नहीं है वो अजीम बाप है। वो अपने वादों में सच्चा खुदा है। नहीं भूलता वो, क्योंकि उसने मुझसे और आपसे एक अजीम मोहब्बत की है। खुदा तारीफ करता है आपकी, खुदा आपकी तारीफ करता है। शायद जमीनी बाप आपकी तारीफ ना करता हो कि ये मेरा अच्छा फर्जंद है, ये मेरा प्यारा बेटा है, लेकिन आसमानी बाप आपकी तारीफ करता है। ये मेरा बेटा है, इसको मैंने बुलाया है, ये मेरा चुना हुआ बेटा है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब, 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत को पढ़िएगा। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत। Praise the Lord। 35वीं आयत 35। Luka chapter 9 verse 35। जी पढ़िएगा। और बादल में से एक आवाज आई कि ये, और बादल में से क्या आई? एक आवाज आई, ये मेरा बरगजीदा बेटा है। ये मेरा क्या है जी? बरगजीदा, सिलेक्टेड वन, चुना हुआ, चोजन। क्या है? ये मेरा बरगजीदा बेटा है। पहले हमने पढ़ा है इससे मैं खुश हूं, ये मेरा बेटा है। अब कहता है ये मेरा बरगजीदा बेटा है, चोजन वन, सिलेक्टेड। आप और मैं क्या है? चुने गए हैं। कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और अलग किया है। अब तुम शाही कायनों का क्या हो जी? फिरका हो। अपर लेवल, नोट डाउन। नीचे नहीं है, ऊपर है। शाही कायनों का फिरका। तो शाही कहते होंगे ने थले बैग खाते ने नहीं? कैसे होते हो शाही? हैं? अभी शाही मुल्क है ना, बादशाही मुल्क है अभी, है ना? बादशाही है ना यहाँ पे, है ना? किंगडम है ये, है ना? जाओ जरा महल च, कैसे सीटा कुर्सियां एंदियां नहीं लभणगियां तन। डिफरेंट। मैं और आप शाही कायनों का फिरका है। ते मारे असी 100 रुपए तो फेरने, 100 रुपया ना लभे ते मूंह दे है सिरकी जम जाती। पता है सिरकी दा है? खुशकी है? पसीने आने शुरू हो जाते हैं मेरी तरह। 100 रुपया कोई नहीं ना जेब च, लभण ही नहीं दिया है, किसने चंदा ही नहीं दिता। अज एक और नवा काम हो गया। पर साहब ने आ भी मैंने पेंट कोट पवाता, इन्नी गर्मी लगन दी। सही गल है, मैनू पर साहब ने नहीं पेंट कोट पाना। मैं लाण नूं फिरन दिया सी, मैं चलो उत्थे जाके ना ला दांगा। वो लाना की सी, मैनू ना आदत नहीं है, मैं कपड़े इस्त्री नहीं करता कभी। वो कपड़े इस्त्री करन लगा, इथों सड़ गई शर्ट, हुण मैं ला नहीं सकता। गर्मी मैनू लगन दी। कहता है शाही कायनों का फिरका है। कहता है इसके लिए लिबास लाया जाए, क्योंकि वापस आया था बेटा।
कहता है इसके लिए अच्छी जियाफत की जाए, बर्रा जमा किया जाए, वापस आए। आपको वो बुलाता है, शाही कायनों का फिरका बनाते, थल्ले ना जाओ, ना झुके कहीं और, ना कहीं सजदा करे, ना मारे मारे फिरे। आप बुलाए गए हैं, चोजन है, द सिलेक्टेड वन। मेरा फर्जंद किसी चीज का मोहताज ना रहेगा। ये बाप की दुआ है कि किसी चीज का मोहताज ना रहेगा। याद रखें, अगर बुलाए गए हैं तो उस बुलावे से, उस पाक बुलावे से हम बुलाए गए। खुदा मेरी और आपकी तारीफ करता है, हिमायत करता है, फिर हक में गवाही देता है हमारी। अगर कसूर आपका भी होगा ना, पता नहीं इत्थे तक की हिसाब किताब है, लेकिन पाकिस्तान का हिसाब किताब कुछ और है। बच्चे की गलती होगी ना, हमारे बच्चे का कसूर भी नहीं होगा तो बाप है भी उन्होंने 2-3 ला देगा उन्होंने सामने, चल कोई नहीं, खैर है, जानी करो। इधर नहीं है ना सिस्टम ऐसा, नहीं कोई शिकायत लेकर आए तो क्या है उसको ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे। वहां पर है, हमारे है, बच्चे की गलती भी ना हो तो एम ही कोट काट देने हैं, उन्होंने सामने 2-3 ला देंगे हैं कि इन्हें कीती होएगी। वो पता होता है ना अपनी औलाद दा है। कहता है खुदा जो है आसमानी बाप अपने फर्जंदों के लिए हिमायत करता है और हक में गवाही देता है। क्या कहता है? कहता है ये मेरा बेटा है, ये पहलौठा है, इसको जाने दे। ना जाने दिया तो मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा, गर्क कर दूंगा तुझे। आइए मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या कहता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। जी मजा आ रहा है, बरकत आ रही है? कितनी बरकत आ रही है? आपकी तालियां बताएंगे कितनी बरकत आ रही है। जितने कहोगे ना बस तो मैं बस कर दूंगा। जी पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं, जब हम आदमियों की क्या कर लेते हैं? गवाही कबूल कर लेते हैं। कोई आगे कह देना ना मैंने सच बोला है तुझसे कि मैंने ये काम किया है, हम उसकी गवाही क्या है? कबूल कर लेते हैं। उसके बातों पर, उसकी वादों पर हम यकीन कर लेते हैं। क्या कहता है? फिर से पढ़िएगा। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते, जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। तो खुदा की गवाही तो उससे क्या है जी? हेलो चर्च, खुदा की गवाही क्या है? उससे बढ़कर है। किसी शख्स की नहीं है बात, खुदा की गवाही उनसे बढ़कर है। क्या गवाही कहता है? कहता है जाकर सब खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अगर ये तालीम पर अमल करे तो क्या है? वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हम कितने हैं जो आज जाकर अंजील की मुनादी करते हैं बाजारों में, गलियों में? ना टाइम नहीं है हमारे पास। साढ़े नाल कोई बैठा है तो ਉਹਦੇ तक नहीं असी गवाही देंगे। जाना तो दूर की बात है, खलक के सामने। कहता है खुदा की गवाही इससे बढ़कर है। और फिर आगे क्या कहता है? और खुदा की गवाही ये है कि, और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी। कि उसने अपने बेटे के हक में क्या दी जी? गवाही दी है। गवाही दी है। आपकी और मेरी गवाही देता है।
ये मेरा फर्जंद है, मैंने इसे बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। नाम भी याद, इत्थे पता नहीं जेड़े मर्जी ना रखे हो, कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा फर्जंद है। कहने लग गया भी डरदे हैं ना, पता नहीं है भी है कि नहीं, परसेंटेज का नहीं ना पता 50 या 30 या किन्ने आ, कहने लग गया भी डरदे हैं। क्या है हम जी, क्या है हम? अब क्या ना, फिर आवाज नहीं आती, आवाज किवें आवे, जो पता ही नहीं गा ना, कि पता होवे तो फिर दसिए ना। ये बार बार पूछन नाल नहीं होंदा, कल भी वो बार बार कही जाते बरकत आई कि नहीं आई, बरकत आई कि नहीं आई, पता ही नहीं ना कि आई है कि नहीं आई। वो जिदा ना कोई बरकत होएगा तो वो तो आ जाएगा, वो तो हाली बरकत आई कि नहीं आई है? हम हैं फर्जंद के नहीं है? हम फर्जंद हैं कि नहीं है? हालेलुया। हम क्या हैं? खुदा के फर्जंद हैं, और ये गवाही देता है, हमारी हिमायत करता है कि हम उसके क्या है जी, फर्जंद है। पारी सरफराज साहब मैंने दस दिया जी कदों खत्म करना है टाइम? 5 मिनट, तो जी 5 मिनट है। क्या है? ये भी गवाही है। क्या है? वो हमारी तरबियत को, नसीहत को जानता है। कईयां दी जिन्नी मर्जी तरबियत कर लो ना, है उन्होंने जिम्मेदारियां दे दो, समझते ही नहीं है। कहने ना मुंडा दे बिगड़े ते की कहते हैं अंजीर स्किप, हाँ मुंडा दे बिगड़े कदी भी सुधरते जेड़े सिरे तो ही खराब हो है, वो सुधरते नहीं है। जिन्ना मर्जी उन्होंने गिरजे भौ भौ के फिर ले आओ, है समझ नहीं आती उनको। लेकिन खुदा कहता है मैंने तेरी तरबियत और नसीहत की है, ये मेरा चुना हुआ है, मैंने इसे बुलाया। कहता है रिटर्न वापस आता है। आप गुनाह में भी होंगे बाप के ही कहलाएंगे, आप जहां कहीं मर्जी चले जाएंगे बाप के ही कहलाएंगे। मुकर नहीं सकते, क्या मुकर सकते? मैनू पता मैं रहमत दा मुंडा वा, जिथे मर्जी मैं हॉलैंड च आ जा, जिथे मर्जी जावां, है तो मैं रहमत दा ही मुंडा ना। हम मुकर नहीं सकते। मैं गुनाह में भी होऊंगा तब भी रहमत का ही बेटा कहलाऊंगा। क्या है? खुदा की हजूरी में भी होऊंगा तब भी रहमत का ही बेटा कहलाऊंगा। लेकिन वो कहता है मैंने तुझे बुलाया है, तू जहां कहीं मर्जी जाएगा मेरा ही कहलाएगा। हम उसी के कहलाएंगे। कहता है इसे जाने दे, मना ना करी, नहीं तो मैं तुझे तेरे पिलोठों समेत मार दूंगा। खुदा हमारी गैरत रखता है। आइए अपने सरों को झुकाइएगा, आसमानी बाप का शुक्र अदा कीजिएगा। उस पाक बुलावे से बुलाए गए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिएगा। उसने हमें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र।